सो हेलो 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 एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी आप मेरे बारे में जानते हो, और तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। तो इस पेज को, स्लाइड को जो है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे हम ले जाते हैं, डायरेक्टली सिंपली स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये जो है ना सेशन, इसको इसमें ज़्यादा करके आपको दोनों कानों में ईयरफोन्स लगा के अच्छे से रखना है और नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज ये आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना और ना होने के कारण के बीच में ये स्टेशन होने वाली है। कि मतलब आप कब सक्सेसफुल हो पाओगे और कब नहीं हो पाओगे, ये उस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए क्या एक ऐसे कैसी कैसी पर्सनालिटी आपको बनना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सीखनी है, और कैसे आपको सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में लेके यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल होना है। सो माय नेम इज राजू शर्मा। ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा माइंड में आता है, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। तो आपसे भी मेरा क्वेश्चन है कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है। फटाफट से कमेंट्स में बताओ, सक्सेस का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग। क्या होता है सक्सेस। आई एम वेटिंग। बिकम एस इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके। फ्रीडम, ओके। अचीव ऑन गोल्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, ओके। और जो ड्रीम है उससे अचीव करना, ओके। और मेरे अकॉर्डिंग से सक्सेस जो होता है ना, सक्सेस, वो सक्सेस होती नहीं है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग से मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहा है तो वो अपनी जिंदगी की, उसने पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं ना, फुल स्टॉप, उसने अपनी जिंदगी के फुल स्टॉप लगा दिया और अब वो अपने आप को बूझ रहा है कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। नो, सक्सेसफुल का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो उससे कोई और नहीं कर सकता, और उससे उस आप उसके जगह पे पहुंचने में लोगों को बरसों लगने वाले हैं। तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग से मुझे लगता है कि नहीं, सक्सेसफुल अगर आप अपने आप को पूछते हो कि सक्सेसफुल हूं मैं, तो यू आर रॉन्ग। आप एक अचीवर पर्सन हो। आपको इस सिस्टम में बोलते हैं ना कि इसमें लेवल्स होते हैं। जैसे कि अभी आप राइट नाउ असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हो, सुपरवाइजर पे होगे, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर पे होगे। इसके भी ऊपर ऊपर के लेवल्स हैं। तो ये हमारी जो है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि ड्रीम्स बना के कि हमें मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लाख रुपए का पे आउट्स आने लगेंगे, टीम्स होगी, उनकी अचीवमेंट्स होगी, ये वो, मतलब कार प्लान वन, ये टू ले, मतलब दुनिया भर के जितने भी इंसेंटिव्स वगैरह हैं इसमें, सारा का सारा हम अचीव कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग से मुझे लगता है कि नहीं, आप सक्सेसफुल इंसान तब बन पाओगे जब आप अपने लाइफ में फुल स्टॉप लगा लेते हो कि मुझे इतना ही चाहिए थी, और अपने लाइफ से संतुष्ट हो जाते हो। तो मतलब समझो कि आप वहां पर समझ रखे हो कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, और मुझे इतना ही चाहिए था, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ चार पांच लोगों के सामने। तो सक्सेसफुल कोई होता नहीं है, आप एक अचीवर पर्सन होते हो। हर हमेशा आपके लिए एक जो एक चीजें होती है, एक बेंच मार्क सेट करते हो कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, राइट। ये आपकी बेंच मार्क सेट कर रखा है आपने। तो बेंच मार्क सेट कर रखा है, तो इसको सेट करने से एक क्या चीज हो रही है, ये आप एक एक चीजें अचीव कर पा रहे हो। वो चीजें अचीव कर पा रहे हो, उसको आप एक अचीवमेंट में डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं सुपरवाइजर बन गया, तू साइड हो जा, अब मुझे नेक्स्ट पे काम करना है। अब हमें नेक्स्ट पे काम करना है, नेक्स्ट पे काम करना है, तो अचीवमेंट्स होती है। आप लोग बोलते हो ना कि सर ड्रीम, अभी आपने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि ड्रीम्स को अचीव करना सक्सेसफुल हम अपने आप को मानेंगे।
तो मैं मेरे अकॉर्डिंग से मुझे लगता है अगर आप अपने लाइफ में ड्रीम्स को लेके घूम रहे हो ना, तो आप अपने जो सक्सेस की रेशियो है, जिस ग्राफ है, उसको आप ना क्या कर रखे हो ना, ग्राफ को ना ऐसे कर रखे हो, ऐसे ऐसे। अगर आप चाहते हो कि इस ड्रीम को ना एक एक नया वे में समझो इस चीज को, कि आज से आप लोग ना ड्रीम बोलना बंद करो कि मुझे ड्रीम अचीव करनी है, मैं सपने अचीव करनी है, मैं घर लेनी है, गाड़ियां लेनी है। ये हमारे ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज से आप अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि मेरे पास ड्रीम है। आप अपने आप से ये बोलना स्टार्ट कर दो, आई एम, जो बोलते हैं ना, आपने किसने सुना था, मैंने लाइन सुना था, हाँ, यूपीएससी के जो पर्सन थे ना, उनकी लाइन मैंने सुनी थी। वहां पर बोलते हैं ड्रीम्स नहीं, आप अपने आप को ना एक चीज समझो, एम। एम मतलब गोल्स। आपका एक एम है, सुपरवाइजर बनना एक एम है, असिस्टेंट मैनेजर बनना आपका एम है, ये आपकी एक एम है। और इस एम के बीच में आपको जितने सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आप उस जो चीजें हैं, एम है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ये सारे जो चीजें हैं, या फिर 6 4 जो भी आपका एम है, उसको अचीव करने के पास प्रति जितना भी आपको लगेगा, जितना भी एफर्ट्स लग सकते हैं, हम उस पे काम करेंगे और उस चीज को हम अचीव कर पाएंगे। तो आज से हमारा ड्रीम बोलना बंद है। ऐसे लगा लो, ड्रीम लिखते हो ना आप, वहां पर ऐसे लगा के वहां पर एम लिखना स्टार्ट कर दो। एम, एम जो हो जाएगी उसके प्रति एफर्ट, उसके प्रति आपको लगन से मेहनत करना पड़ेगा और आप उसको अचीव कर सकते हो, वो आपका एम हो जाएगा, गोल्स होंगे, ठीक है। तो आज से हम ड्रीम्स नहीं बोलेंगे, आज से हम क्या बोलेंगे, कमेंट्स में बता दो, आज से हम क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो एम बोलने से क्या होगा ना, आपको एकदम एम बोलते हैं तो लगता है ना कि भारी भरकम वर्ड है, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है, तो एम बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को सबकी ख्वाहिशें हैं कि मेरे पास ना एक अच्छी सी नेटवर्क हो, अच्छी सी टीम बिल्डअप, बहुत बड़ा टीम हो। और आप अपने भगवान से, अपने गॉड से, इस यूनिवर्स से आप मांग बोलते रहते हो कि मेरे पास एक अच्छी टीम हो, मेरे जैसे लोग हो, मेरे जैसे लोग आए और उनके साथ काम करके टीम बना के एक यहाँ पर जितने सारे इंसेंटिव से सब कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो मैं बताऊं, कभी भी आपको, कभी भी आपको बड़ी टीम, जो आपके एक बड़ी टीम की ख्वाहिशें है ना, तभी देंगे जब आप उसके लिए रेडी रहोगे, आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कमा सकते हो तो दूसरों को भी कमाना सिखा सकते हो। तो देखो आपका टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने साथ साथ अपनी टीम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो यूनिवर्स जो हमारे गॉड जो है ना, वो आपकी टीम रिटेंशन करवाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक लीडर बनना पड़ेगा, पैसे कमाना सीखना है और दूसरों को कमाना सिखाना है। ये मोटिव से आपको काम करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो बिजनेस करने आ रहा है, हम हमारे साथ जो बिजनेस करने आ रहा है, वो पर्सन की हम अचीवमेंट करवा के दिखाएंगे, उसकी अर्निंग करवा के दिखाएंगे, उसके सपने की बात करेंगे, उसके सपने के लिए जिएंगे। देखो आपके जो यूनिवर्स, आपका जो गॉड है, यूनिवर्स देखो जैसा बोलोगे जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, ये सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप अपने गॉड से, अपने ऊपर वाले से मांगते हो कि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए, एक अच्छी टीम चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए सबसे बड़ी बात जरूरत है कि आपको एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा, पैसा कमाना है और दूसरों को सिखाना है। उसके लिए आपको प्रॉपर लर्निंग पे फोकस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और सिखाना शुरू करो। जितना भी नॉलेज है आपके अंदर, वो सारे के सारे टीम को क्या कर दो, उनको दे दो, जितना भी आपके पास है। एक सेकेंड गाइस, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, समझ में आया।
तो टीम आपकी तभी बड़ी होगी जब आप उसके लायक रहोगे, उसके लिए तैयार रहोगे, उसको उनको सिखाने के लिए, उनको रिटेंशन करने के लिए, उनके पे आउट्स बनाने के लिए, तभी आपकी टीम बड़ा होगी। तो आपको आज से अपने आप को गरारा पाड़ दो कि हम उनके लिए जिएंगे, उनके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो हम अपने लिए पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने आए हैं। राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपनी टीम के लिए भी काम करना पड़ेगा। तब जाके आप उनके लिए प्रिपेयर रहोगे, तब आपको ऊपर वाले हैं जो आपको वो बहुत बड़ी टीम देना शुरू कर देंगे। क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट है आपकी टीम। जो लोग, बहुत सारे लोग ना टीम बन जाते हैं। टीम बनने के बाद पता क्या होता है, सर उसको कॉल कर रही हूँ तो उठा नहीं रहा है, सर वो कॉल उठा नहीं रही है, सर वो काम नहीं कर रही है, सर वो ये नहीं करती है, सर मीटिंग में नहीं आती टाइम से, सर वो नहीं कर रही है। मतलब पूरा का पूरा क्या कर रहे होते हैं, शिकायत करने में लगे पड़े होते हैं। तो मेरा ये मानना है ना, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहते हो या फिर आप कभी कभी करते हो। आपकी टीम वो करेगी जो आप लगातार करते हो। आप अपने टाइम से मीटिंग में आ रहे हो, आप टाइम से अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हो, 4 सीसी 4 सीसी कर रहे हो, आप टाइम से रेगुलर वे में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन डाल रहे हो। वो भी आपकी टीम्स भी देखा देखी करेगी। क्यों? क्योंकि आप जब रिक्रूटमेंट करोगे, आपकी जब पे आउट्स बनेगी, आपकी टीम बोलेगी कि आप उनके साथ एग्जांपल एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि हाँ सर, मुझे अपना क्या करना है, अपना बेंचमार्क सेट कर दिया हूं सर, अब हमें अपनी टीम से काम करवानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि देखो मेरी वर्किंग का मॉडल है, ये मेरा वर्किंग है, मैं इस पे वर्क कर रही हूँ। देखो रोज मैं लिखती हूँ, रोज मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख करके वर्किंग करता हूँ। अपना रात में क्या करते हैं, नाइट में क्या करते हैं, हम उसको लिख रहे हैं, अपनी क्या वर्किंग करनी है उसको मॉर्निंग में कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो अगर आपको मेरे जैसा रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे जैसा काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो रोने वाला काम है कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरे वो काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वर्किंग है वो ही आपकी प्यार्स बनाएगी, और वही आपकी अचीवमेंट करके दिखाएगी। यहाँ पर हर एक इंसान जो आया है अपने लिए आया है, कोई किसी के लिए नहीं आया है। इससे कोई नहीं कि आप काम नहीं करोगे तो आपकी टीम ने आपकी टीम में से कोई काम नहीं करेगी, तो आपकी प्यार्स नहीं बनेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। सुनिए, तो आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहते हो, आपकी टीम वो करेगी जो आप करके दिखाओगे। आप खुद देख लो कि आप रेगुलर वे में रजिस्ट्रेशन करना शुरू करो। मैं बोल रहा हूँ 3 दिन 4 दिन के बाद में देखोगे ना, 5वां दिन आपकी टीम भी वो चीजें करने लगी जाएगी। ठीक है। तो आज से हम टीम के प्रति नहीं रोएंगे, हम अपने लिए रोएंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। सो आज से आप लोगों ने अपना डिसाइड कर लो कि मुझे ये बिजनेस मेरा है, और ये बिजनेस मेरे से शुरू होता है और मेरे से खत्म खत्म होगी, तो ये आज मैं अपने लिए काम करूंगा। देखो फिर आपकी टीम कैसे काम करती है। फोर्थ नंबर पॉइंट, लाइफ में ना कोई भी काम, बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पर होता है, सर ये काम ना मेरे बस की नहीं लग रही है, सर ये मेरा काम ना बहुत टफ लग रहा है, लोगों को डीएम करना, मैसेजेस करने, लोगों को जाके इंस्टाग्राम पे डीएम करो, व्हाट्सएप पे डीएम करो, व्हाट्सएप बैंड हो जा रही है सर, ये हो जा रहा है सर, वो हो जा रहा है सर। मतलब हजार तरीके के एक्सक्यूजेस निकाल के वो किस क्या कर लेते हैं, अपनी लाइफ के जो ये काम जो है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, डायरेक्ट सेलिंग का काम जो है, ठीक है, जहां पर आपसे पैसे आने वाले हैं, जहां चीजें आने वाली है, वहां पर हम क्या कर लेते हैं, लाइफ में कोई भी काम, जो यहाँ पर लिखा हुआ ना लाइन, लाइफ में कोई भी काम इजी और टफ नहीं होता है। हम अपने नजरिया से, अपने एटीट्यूड से, अपनी प्रेस्टेशन से उसे इजी और टफ बनाते हैं। हम अपने एटीट्यूड और प्रैक्टिस से ही अपना चीजें को जो है, एटीट्यूड सॉरी, अपने काम को इजी और टफ बनाते हैं। मतलब ये है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप अपने टीम के प्रति क्या रखोगे, उनके प्रति क्या रखोगे कि भाई
टीम के प्रति और काम के प्रति क्या रखोगे, एटीट्यूड रखोगे। और उसके प्रति, काम के प्रति एटीट्यूड रखोगे कि अरे चलो मैंने 10 लोगों को वीडियो दे दिया, उसमें से सर बोले ही हैं 10 के वीडियो दे दिया, उसमें से रिक्रूटमेंट आ जाएगी। रिक्रूटमेंट आने के बाद आराम से 2-3 रजिस्ट्रेशन कर देंगे। 10 में इतना गंदा थोड़ी रेशियो, ओवर कॉन्फिडेंस, इतना गंदा रेशियो थोड़ी है। जमा कि आपने 10 कॉलिंग आपने कम समय में कर दिया, 2 घंटे में आपने खत्म कर दिया, और आप फिर भी आप फ्री हो। और उसके बाद आप उस फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, क्योंकि सर ने 10 लोगों को वीडियो बोला है इसलिए 10 लोगों को ही देंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने लाइफ का जो काम है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल और ना सक्सेसफुल होने का कारण आप खुद बन रहे हो, क्योंकि आप इस काम को इजी और टफ बना रहे हो। सो आज से अपने आप को ना माइंड में डाल लो, ये काम इजी और टफ आपके सोच पे और आपकी थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है कि ये काम इजी है या फिर आपके लिए टफ है। यहाँ पर मैं, मेरे लिए इजी काम, पता क्यों, क्योंकि मैं फ्री रहता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैसेजेस करते रहता हूँ, डीएम्स करते रहता हूँ। मेरे लिए ऐसा क्या है कि हम चैटिंग नहीं करते क्या, हम फॉरएवर में आए तभी चैटिंग करते हैं क्या, अननोन लोग से बातें नहीं करते थे फॉरएवर में आने से पहले, करते थे ना। क्या उनकी मैसेजेस आती थी तो आप रिप्लाई करते थे ना, उनको डील करते थे ना अपने अकॉर्डिंग। या फॉरएवर में ही आने के बाद आपको ये सब चीजें फेस करना पड़ रहा है, नहीं। आप जो ऑलरेडी कर रहे थे उसी काम को तो करना है, बशर्ते इसमें कंसिस्टेंसी सर करना है, फोकस करके करना है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से बेनिफिट्स होने वाला है। आप उस टाइम जो काम कर रहे थे नॉन सीरियस होकर आप लोगों से चैट कर रहे थे, इस बार आप जो चैटिंग कर रहे हो आप सीरियस होकर कर रहे हो, अपनी गोल्स को लेके, अपने एक मकसद को लेके आप उससे बात कर रहे हो, तो वाइब भी ट्रांसफर होती है। तो अपनी एक जॉन है, अपनी जो, अपनी खुद की जो बिहेवियर है उसके ऊपर, उसको इम्प्रूव करने ऊपर काम करो। देखो फिर आपके लिए जो काम आपको टफ लग रही है वो इजी हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है। अगर ये काम आपको लग रहा है कि ये काम कोई नहीं करता, अगर ये काम कोई नहीं करता, ये अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपके अंदर ना वो नहीं बोल रहा, आप आप नहीं बोल रहे हो, आपके अंदर वो जो डर है, फेयर है, हेजिटेशंस है, वो बोल रहा है कि अगर ये काम अच्छा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब आपके लिए लग रहा है कि कोई यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता, लोग मना करते हैं, लोगों को बहुत सारी निगेटिविटी चीज फेस करने पड़ जाती है ना, तो आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, तो आप फिर यहाँ क्या कर रहे हो। अगर अच्छा मानते हो इस काम को, तो इसे बताने में हेजिटेट क्यों कर रहे हो, उनसे शेयर करने में हेजिटेट क्यों कर रहे हो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा नहीं है, तो ही आपके अंदर वो हेजिटेशन वाली आ रही है, वो फेयर वाला आ रहा है पॉइंट, जो आपके मन से निकलती है और दूसरों में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है कि ये मेरा लाइफ चेंज करेगा, जिसको तो खुद ही नहीं पता कि क्या से लाइफ चेंज करनी है। समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन की बात है। तो आपको अगर लग रहा है काम बहुत अच्छा है, ये काम चलता है, लोगों के चल रहे हैं, मेरे भी चलेंगे, ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो किसी के साथ शेयर करने में। आप हेजिटेट करोगे, लोगों की वाइब ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी बातें ट्रांसफर हो जाएगी, और आप वहां पर हो जाओगे अनसक्सेसफुल पर्सन। समझ में आया? तो आज से हेजिटेशन और फेयर ये दोनों को दोनों अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आप किसी के साथ अपने बिजनेस के बारे में बताओगे क्या ही करेगा, ना बोलेगा ना। और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला नंबर जो एन आती है ना, वो ना सुनना सिखाता है। शेयर करके तो देखो अपने आसपास के लोगों को, अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर करके तो देखो। आप नहीं शेयर करोगे, किसी और ने शेयर कर दिया, वो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लेगी, और आपको भी पता नहीं चलेगा, उसको भी नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों इंट्रोवर्ट निकल जाओगे। ठीक है, और दोनों वहां पर जाकर काम करते रहोगे। और जब कभी आपको मिल जाएगी काम करते देख लेगी, तो बोलेगी यार तू भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, कहीं और कर रही है, उस दिन सबसे ज्यादा रिग्रेट होगा। तो हेजिटेट मत करो बताते हुए। 6 नंबर पॉइंट, ordinary people with extraordinary can focus do extraordinary achievement। ऑर्डिनरी पीपल कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काम है अपने औकात से बढ़ के काम नहीं करता है। ऑर्डिनरी पीपल, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना पड़ेगा,
तब जाके आप अचीवमेंट कर पाओगे। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे फोकस करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लग रही है ना, ये जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस मेरी अचीवमेंट करके दिखाएगी। ये आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आप एक ऑर्डिनरी पीपल बन के रह जाओगे ना, तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल विद, सॉरी, ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। हमेशा एक जो बेकार इंसान होते हैं ना, मतलब कि समझ लो, ठीक है, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी अचीवमेंट से अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ऑर्डिनरी पीपल बनना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मुझे बता दो, चाहे कमेंट्स में बता दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है या फिर ऑर्डिनरी पीपल बनना है। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपनी चीजें पे काम करना पड़ेगा, जो चीज आप यहाँ पर करके दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हो। बोल रहे थे ना, शुरू से बोलते आए हो ना, कि यहाँ पर ना अपने लिए जियोगे ना, अपने प्योर के लिए भागोगे ना, तो सिर्फ आप अपना कहीं नहीं पहुंच पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तो आपको दूसरों के लिए भागना पड़ेगा, दूसरों के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आज तक आपने एक छोटे एग्जाम्पल समझाते हैं, आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है मेरे जैसा पर्सन जो जिम में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा हो, यू कैन डू इट, तुम्हारा ऐसे आर्म्स बन जाएंगे, तुम्हारे ऐसे शोल्डर हो जाएंगे, तुम्हारे ऐसे सिक्स पैक हो जाएंगे? क्या आपने पतले दुबले इंसान को कभी मोटिवेट करते हुए जाकर देखा जिम में? कौन होता है? जिसके पास अच्छी हाइट्स होती है, सिक्स पैक्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, बॉडीज अच्छी होती है, वही इंसान करता है ना। अब उससे लोग इंस्पायर क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास है, इसलिए उससे इंस्पायर होके उसको अपना क्या समझता है, मेंटोर, उसको ट्रेनर, ट्रेनर समझ के उससे गाइडेंस लेके उसको काम करते हैं। तो आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए ना, कि लोग आपसे गाइडेंस ले। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, देखो अचीवमेंट्स आपके हाथों में होगी। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये नहीं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेगा, अब क्वेश्चन ये बदल गया है। पहले क्वेश्चन था ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं ज्वाइन करता, बंदे जोड़ने वाले काम है, ये है वो है। अब सब लोग ना इसको लेके ना पॉजिटिव हो गए, इसको लेके पॉजिटिव हो गए लोगों को। लोग यहाँ पर क्या हो गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग पढ़ाना शुरू कर दिए, सब लोग एजुकेटेड हो गए, नॉलेजेबल पर्सन हो गए, और उनके मन में चलने लगी है जो चीजें, कि हाँ एक ऐसा एक इंडस्ट्री है जो एक वैल्यूबल इंडस्ट्री है, यहाँ पर अच्छे से काम करने के बाद अच्छी पेयर्स बनती है। ठीक है, लेकिन एक इसके लिए यहाँ पर काम करने के लिए एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो सिखाने के लिए, जो कि इस सिस्टम में कामयाब हो और मुझे ग्राउंड लेवल पर आकर सपोर्ट कर सके। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा बदल गया है, क्वेश्चन ये नहीं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा है, अब को ये क्वेश्चन ये हो गया है कि वो आपके साथ क्यों करे, क्या क्वालिटी है आपके अंदर जो आपसे वो आपके साथ वो काम करे। आप उनको इंस्पायर कर पा रहे हो क्या? आप उनको उनके ड्रीम्स को लेके मोटिवेट कर पा रहे हो क्या? क्या आप उनको राइट वे में सोल्यूशन दे पा रहे हो क्या? उनको ऐसा तो नहीं है घुमा फिरा रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो आपके साथ नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछ रहा है सर प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, अरे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, इसकी सॉल्यूशन दिलवा देंगे सीनियर से। ये क्या हुआ? ये हुआ थोपना। आप उसको इंस्पायर नहीं कर रहे हो, आप बोलेगा ये तो इसको खुद अभी अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको खुद नॉलेज नहीं है, या मुझे क्या मेरी लाइफ के मेरे ड्रीम्स को पूरा करा पाएगा। हम यहाँ दानिश सर, अमन सर, मेरे ऊपर, अंकित सर के ऊपर क्यों ट्रस्ट करते हैं लोग? कुछ तो बात होगी ना, कोई बात ऐसी होगी जो उसके लाइफ को चेंज करने के लिए लग रहा है, और क्या कुछ तो उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई, मुझे ये बंदा करवा सकता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को करवाया है अब, और खुद भी कामयाब है, तो ये मेरा करवा सकता है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आप जितना अपने ऊपर काम करोगे, जितनी लर्निंग लोगे, जितना सीखोगे और सिखाना शुरू करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब 8 नंबर पॉइंट है। बहुत सारे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, पुट आउट करते हैं ना, कि सर सक्सेस का कोई सीक्रेट है क्या नेटवर्क मार्केटिंग में? कोई ऐसा सीक्रेट बता दो कि मैं सुपरवाइजर तुम जल्दी से बन जाऊं। कोई ऐसा सीक्रेट बता दो सर। दानिश सर से, अमन सर से ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि सर कोई ऐसा चीज बता दो जो कि सीनियर मैनेजर बना दे मुझे। कोई ऐसा सीक्रेट है क्या? तो ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, जस्ट सिस्टम होता है। आपको जस्ट इस सिस्टम को फॉलो करनी है। जैसे लोगों ने, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने इस सिस्टम में काम करते 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 एक पैरों का निशान छोड़े, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट बोलते हैं उसको, फुटप्रिंट छोड़े हैं। आपको जस्ट फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए आपको क्या आना है? सक्सेस की ओर आना है, अपने एम की ओर आना, अपने ड्रीम्स की ओर आना है। तो सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता। सक्सेस का क्या होता है? सिस्टम होता है, और हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आज से आप लोग ये चीज को समझो कि क्या वर्किंग मॉडल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ पर काम करते हैं। हर एक काम करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है नहीं पता, अपने सीनियर को परेशान करो। क्या वर्किंग मॉडल है, क्या वर्किंग मॉडल है, कैसे इसको करना होता है। कैसे कहते हैं फर्स्ट कॉलिंग, किसे कहते हैं सेकंड कॉलिंग, किसे कहते हैं फॉलो अप, किसे कहते हैं क्लोजिंग, किसे कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग, किसे कहते हैं नीड आइडेंटिफाई। ये सारे चीजें कैसे है, और कब कौन सी चीजें यूज करनी होती है, कैसे होती है, वो सारा का सारा अब जब पॉइंट बाय पॉइंट एकदम पर्सन अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना शुरू कर दोगे, तो आप यहाँ पर क्या बन जाओगे? एक सिस्टम को एक फॉलो करते हुए आप कहाँ पहुंच जाओगे? एक सक्सेस की ओर, एक एम की ओर। अंडरस्टैंड? समझ गए? अब देखो, यहाँ पर नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, सक्सेस कुछ भी करने से नहीं मिलता है। बताया था ना, एक मॉडल होता है, वर्किंग मॉडल होती है, उसको समझना, स्ट्रक्चर्स होती है, उसको समझना पड़ता है। उस चीज को समझोगे तब आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, और आप उस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, सर 3-4 घंटे काम करूंगा। करते क्या है? लोगों को बता रहे हैं कि मैं सेकंड कॉल पे कर रहे हैं, कि फर्स्ट कॉल पे कर रहे हैं कि आप 3-4 घंटे करके पैसे कमा सकते हो, 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हो। क्या आप 3-4 घंटे कमा रहे हो? क्या 3-4 घंटे आप सच में काम कर रहे हो? आपको क्या, क्या चीज बोलते हैं? उनको बोलते हैं कि सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को यूज करके सोशल मीडिया पे आपको वर्किंग करना सिखा सकते हैं। राइट? उनको कैसे मोनेटाइज करना है। क्या आप मोनेटाइज करना सीख रहे हो? क्या आप मोनेटाइज कर रहे हो? क्या आप भी उन्हीं की तरह यहाँ पर फॉरएवर ज्वाइन कर लिए हो और रील्स स्क्रॉल करने में लगे पड़े हो? कच्चा बादाम कर रहे हो? अगर आप भी वही चीज कर रहे हो जो वो कर रहा है, तो वो कैसे आपको ऊपर वाले जो देंगे, वो आपके बातों को समझ के आपकी बड़ी टीम देने देगी। बताया था ना, पीछे पीछे बताया था ना मैं आपको, कि बड़ी टीम तब मिलेगी आप जब उसके लायक बनोगे, जब वो जिस 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 इंसान को जो चीजें बता रहे हो, या आप उस चीज को फॉलो कर रहे होगे। ठीक है? तो सक्सेस कुछ भी करने से नहीं मिलता है, सिस्टम के साथ काम करने से मिलता है। सिस्टम के साथ काम करना है, जैसे सीनियर्स बताते हैं वैसे काम करो। सीनियर के जब वो बोल दिए कि ये है तो ये करना है। ये नहीं कि उनको बातें काट के अपनी बातें रख मिलनी है, उसके अपनी बातें रख के वहां पर क्या कहा जाना है कि यार बस हमारा है, बस हम ये फॉरएवर है, हमारा कोई हम मालिक नहीं है, ये नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप अपने सीनियर को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आप देखिए सक्सेसफुल हो जाओगे। 9 नंबर पॉइंट। ठीक है? आपने अगर कुछ एक बार अचीव कर लिया है, आपने एक बार अगर कुछ अचीव कर लिया है, तो उसकी तालियां हमेशा नहीं मिलती रहेगी। आप ऐसा सोच लो, मैं सुपरवाइजर बना, मैं भूल गया कि मैं सुपरवाइजर बना। अगर मैं सोचूंगा कि मैं सुपरवाइजर हूं और मेरी टीम हमेशा ऐसा तालियां बजाते रहे कि सर तो सुपरवाइजर है, और भी लोग हमारी वाहवाहियां करे, तालियां बजाते रहे मेरे लिए, स्टेज पे जा रहा हूँ तालियां बजते रहे, हम हर सक्सेस डे में जा रहे हैं, आपको तालियां मिले। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा तालियों के लिए आपको हमेशा अचीवमेंट करते रहनी पड़ेगी। कभी 4 से सी, कभी 6 से सी, कभी 10 से सी, कभी 8 से सी।
ठीक है, कभी सुपरवाइजर, कभी असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, कार प्लान वन, एमआर, ईएमआर, आपको ये सब चीजें बैक टू बैक अचीवमेंट करते रहोगे, आपको तालियां मिलते रहेगी। और तालियों से बढ़कर मोटिवेशन कुछ नहीं होती है अपने लाइफ में। आप अपने कोई अचीवमेंट करके देखो, आपको देखो कैसे पंख लग जाते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, पंख लगने के बाद उस नशे में चूर हो जाते हैं। मेरे अब तो मैं ही हूं, वो इंसान आगे अचीवमेंट नहीं कर पाता। जो इंसान सक्सेस करके अचीवमेंट्स करके भूल जाता है, वो इंसान अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करता है। ठीक है, तो आप इस चाहते हो ना कि आपको अपने आसपास के लोग, आपकी फैमिली लोग आपको हमेशा तालियां देते रहे, ठीक है, तालियां बजाते रहे आपके लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स बता दो। आपको हमेशा क्या करना करते रहना पड़ेगा, अचीवमेंट्स करते रहनी पड़ेगी। क्या करते रहना पड़ेगा, अचीवमेंट्स। लिख रहे हो ना, नोट डाउन कर रहे हो ना, समझ गए। तो आपको अचीवमेंट्स करते रहनी पड़ेगी, और अचीवमेंट्स आपको बार बार करनी पड़ेगी, तब जाके आपको हमेशा तालियां मिलती रहेगी। तालियां चाहिए, अचीवमेंट्स करनी पड़ेगी। 10 नंबर पॉइंट्स है, जो कि लास्ट पॉइंट्स है। ठीक है, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, और आप कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, और कुछ लोग आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। अब देखो, इसको समझाता हूं मैं आपको। बहुत सारे आप लीड जनरेशन करते हैं, लोग मना करके जाते हैं, लोग मना करने के बाद आप क्या करते हो, क्या आप उनके नून में घुसते हो, नहीं घुसते हो, तो घुसना शुरू करो। उनके नून सर्कल में उनसे फॉर्म सर्कुलेट करवा के, उनसे अपने ग्रुप को प्रमोट करवा के, उनको अपने बिजनेस के चीजों को शेयर करवा के, अपनी फॉर्म मैसेजेस जो भी चीज आप शेयर करते हो, उस चीज को शेयर करवा के आप उनके नोन में घुसिए। तो आपको एक जरिया बनेंगे, वो बिजनेस करे ना करे, आपको एक जरिया बनेंगे उन तक पहुंचाने में जो आपके साथ बिजनेस करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, आप अगर हमेशा एक्टिव रहोगे ना, तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लोग नहीं है, लोगों नहीं है, लोग नहीं है, ये बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके पास लोग आएंगे, लोग भी आएंगे, और वो आपके साथ काम भी करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा उन लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके नोन में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके नोन में काम में घुसना पड़ेगा। आपको हमेशा चालाक बनना पड़ेगा, एक ऐसा माइंडसेट लेना पड़ेगा कि आप वहां पर से चालाकी दिखाते हुए कि हाँ, तू मेरे साथ बिजनेस करे ना करे, लेकिन मैं तेरे बिजनेस में घुस जाऊंगा, और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन को लेकर आऊंगा जो मेरे साथ बिजनेस करेगा। इस माइंडसेट से आप अपने पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, देखो आपके पास लोगों की कमी कभी नहीं होगी। तो आज से अपने मन में डाल लो कि लोग हमारे साथ बिजनेस करे ना करे, डजेंट मैटर, लेकिन वो हमारा जरिया जरूर बनना चाहिए एक बिजनेस पार्टनर के लिए। अंडरस्टैंड, ओके। और भी टीम, और भी है, ठीक है। तो जो 11 नंबर पॉइंट है, बहुत सारे लोग आते हैं ना, बोलते हैं, आज की मीटिंग अच्छी नहीं थी, सर ने सिखा के नहीं दिया अच्छे से। तो मेरा मानना यह है कि मीटिंग कभी भी खराब और अच्छी नहीं होती, मीटिंग सिर्फ मीटिंग होती है। मीटिंग सिर्फ मीटिंग होती है। आप लोग अभी बहुत सारे लोग हो जो सेशंस में हो, ठीक है, इसमें से कुछ लोग होंगे जो इस सेशन को फुल्ली फोकस के साथ लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो साइड में जाके अपना स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। राइट, तो किसी के लिए गेम चेंजिंग मीटिंग्स होती है, किसी के लिए गेम चेंजिंग मीटिंग्स नहीं होती है। तो हमारे जो ऑडियंस होते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि मैं सबको एक साथ, सबकी माइंडसेट एक जैसा हो और उनको एक साथ मोटिवेट करूं या फिर कुछ चीजें कर सकूं, ऐसा नहीं है। तो मीटिंग कभी भी अच्छी और बुरी नहीं होती है, मीटिंग सिर्फ मीटिंग होती है, आपको नॉलेज दी जाती है, आप उसको नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। जिस दिन आप अपनी मीटिंग करने लग जाओगे ना, जिस दिन आप अपना मीटिंग करने लग जाओगे, उस दिन समझ लेना ये बिजनेस आपसे शुरू और आप पे खत्म। जितना जल्दी आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, आप जब लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे, उस दिन से ये बिजनेस आपका हो जाएगा। अभी आप कुछ सिखा नहीं रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है, मीटिंग्स नहीं कर रहे हो, सेशंस नहीं कर रहे हो, तो मतलब ये बिजनेस आपका आपका नहीं है, ये बिजनेस आपका सीनियर्स का है।
तो आपको अगर अपना बिजनेस बनाना है, इसको अपने हाथों में लेना, अपनी कमांड में अपने हाथों में लेनी है, अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग चीजें चलानी है, तो आपको मीटिंग देना शुरू करना चाहिए, आपको सीखना शुरू करना चाहिए। एक लोग हो उसके साथ मीटिंग करो, नहीं भी लोग हैं तो आपको सीख करके खुद से बड़बड़ाना बड़बड़ाना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं बनोगे तो आप एक इतिहास नहीं रख सकते हो अपने घर में। समझ में आया आपको? राइट। अब 12th नंबर पॉइंट है, हमें लगता है इस इंडस्ट्री को लेके लोग निगेटिव है। किसको किसको लगता है, थोड़ा सा ना कमेंट्स में बताना, किसको किसको लगता है कि इस सिस्टम को लेके लोग निगेटिव हैं, फटाफट से बता दो। लगता है तो वन टाइप करो, नहीं लगता, लगता है तो वन टाइप करो, नहीं लगता तो टू टाइप करो। वन 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 वन। आपको बताया था ना, इस इंडस्ट्री को लेके लोग निगेटिव नहीं है। इस इंडस्ट्री को लेके ना लोगों के अंदर ना एक वहम है, एक राइट वे में उनके अंदर ना गाइडेंस नहीं मिली है, जिससे लोगों के ना माइंड में वो एक वहम सा बैठ गया है, और आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि उस वहम को निकाल के आप उसको वो निगेटिव नहीं है, उनके वहम को निकाल के डस्टबिन में नहीं डाल डाल पा रहे हो। आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है जिसके अंदर से उनकी नेगेटिविटी या फिर उसके वहम को डस्टबिन में डाल के उसको पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो। तो अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारा का सारा गेम जो है वो आप पे है। आप अगर समझ रहे हो कि लोग इस इंडस्ट्री को लेकर निगेटिव है, तो सॉरी टू से इस सिस्टम को लेके कोई भी निगेटिव नहीं है। निगेटिव क्या है, लोगों के मन में क्या है कि यहाँ पे ऊपर के ऊपर लोग पैसे कमाते होंगे, यहाँ पर लोग जो ऊपर बैठे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पर लोग बंदे जोड़ने वाले काम है, यहाँ पर लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, यहाँ पर लोग ये सब चीजें, मतलब मुझे सेल्समैन की तरह काम करना पड़ेगा। ये सारा क्या है, उनके वहम है। क्या हम ये सब चीजें करते हैं क्या? क्या हम बंदे जोड़ते हैं क्या? क्या हम प्रोडक्ट सेल करते हैं क्या? क्या ऊपर के सिर्फ पैसे कमाते हैं, ऊपर के लोग पैसे कमा रहे हैं? नहीं ना। तो उनके अंदर में क्या है, वहम है। उस वहम को निकालने का सोल्यूशन है क्या आपके पास? अगर है तो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए पोलाइटली। ठीक है, कोई इंसान इस इंडस्ट्री को गाली दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान निगेटिव है। बस उनके अंदर थोड़ी सी वो जो बोलते हैं ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो ना, गांधीगिरी दिखाना पड़ेगा। वो गुस्सा है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं होना। वो इस चीज को लेकर निगेटिव है लेकिन मुझे नहीं होना, मुझे उनको पॉजिटिव करना है। जादू की झप्पी उसमें देता था ना, अच्छा मन करने के लिए। तो वैसे ही आपकी जादू की झप्पी यहाँ पर पता है क्या है, आपकी एक शुद्ध मीठा वॉइस, एक पॉजिटिव वॉइस, पॉजिटिव बातें, ये आपके यहाँ पर है जादू की झप्पी। आप उनसे प्यार से बात तो करके देखो, उनके सॉल्यूशन को तो समझो, उनकी बातों को समझो, उनके लेवल पे जाके काम करने की कोशिश करो ना, उनका सच में क्या है, क्या चीजें हैं, या फिर सच में वो सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, क्या वो चीजों को उनको टेकल आउट करो ना। आपके सीनियर्स, आप भी तो, आपको भी तो पता होगा कभी ना कभी, आप भी तो कभी निगेटिव होगे या फिर आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, आपको आपके सीनियर्स ने गाइड किया ना, तो आप भी उसके लायक बनो ना। अंडरस्टैंड? सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ पर जाकर डीएम कर सकते हो। ओके।